दोस्तों रिसेंटली दो बहुत ही अच्छे फोन आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग फोन 3A बहुत ही सॉलिड फोन है, बट इससे भी और एक अच्छा फोन आता है iQOO Neo 10R, जो कि पर्सनली भी मैंने ऑर्डर किया आज ही। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, कौन सा फोन एक्चुअली लेना चाहिए आपको, वही इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा। सो वॉच टिल द एंड। एंड नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डिजाइन्स ऑफ बोथ ऑफ द फोन, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्पेशली यहाँ पे नथिंग बहुत ही अच्छा है। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पीछे ग्लिफ लाइट्स मिलता है और एक ट्रांसपेरेंट बैक है जैसा कि नथिंग का होता है। दिखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखता है और एक ग्लास बैक है, थोड़ा सा ग्लॉसी है, तो आपको फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। बट iQOO यहाँ पे प्लास्टिक बैग आता है। डिजाइन मुझे इसका भी बहुत ही अच्छा लगा और होल्डिंग में भी ये फोन अच्छा है नथिंग से, बिकॉज यहाँ पे आपको बैक में चारों तरफ थोड़ा कर्व मिलता है और ये फोन थोड़ा थिन भी है, दैट मीन्स थोड़ा पतला है कंपेयर टू नथिंग फोन 3A। सो डिजाइन में बोथ फोन्स आर एक्सीलेंट, दोनों में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। So ultimately this point goes to both of these। एक और चीज है दोस्तों जहाँ पे इतना मेजर गैप नहीं है, वो है बिल्ड में। वेट में थोड़ा लाइट है iQOO Neo 10R। प्लास्टिक फ्रेम्स दोनों ही फोन्स में आता है। पैंडा ग्लास आता है नथिंग में डिस्प्ले प्रोटेक्शन, और iQOO में आता है शॉक सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन। IP64 आता है नथिंग में, 65 आता है iQOO में। iQOO थोड़ा लाइट वेट है, थोड़ा सा IP रेटिंग भी अच्छा मिलता है, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। सो बोथ फोन्स आर डिसेंट अगेन। बट जहाँ पे दोस्तों मेजर गैप है वो है दोनों ही के डिस्प्लेस में। नथिंग में आता है एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 1300 नीच HPM आता है, बट यहाँ पे बेजल्स आपको बहुत थिक मिलता है और यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट भी नहीं मिलता। बट iQOO में बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, 1.5K नॉट फुल HD प्लस, 1.5K एमोलेड डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज, और ये 144 हर्ट्ज सिर्फ किसी एप्स को ही सपोर्ट करता है, नॉट फॉर ऑल। बट बाकी HPM 1200 नीच आता है, बट 4500 नीच का पीक ब्राइटनेस आता है, जो कि अच्छा है नथिंग से। PWM डिमिंग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। बेजल्स बहुत ही कम आते हैं और यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट भी आपको मिलता है। सो सिंपली HPM थोड़ा अच्छा है नथिंग में, उसके अलावा हर चीज स्पेशली 1.5K डिस्प्ले आता है iQOO में। सो ऑब्वियसली iQOO इज द बेटर ऑप्शन। एक और चीज है दोस्तों जहाँ पे iQOO लिटरली ह्यूमिलिएट्स द नथिंग फोन 3A, वो है परफॉर्मेंस में। नथिंग में आता है Snapdragon 7S Gen 3, जो कि डिसेंट है, बट कंपेयर टू iQOO Neo 10R आई डोंट थिंक ये थोड़ा सा भी अच्छा है, बिकॉज iQOO में आता है 8S Gen 3, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, उसके साथ ही रैम रोम टाइप भी बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग में आपको LPDDR4X रैम मिलता है विथ UFS 2.2 रोम टाइप, बट iQOO में आपको LPDDR5X रैम मिलता है विथ UFS 3.1 रोम टाइप 128GB वेरिएंट में, और 256GB वाले में आता है UFS 4.1 रोम टाइप, जो कि मच बेटर है कंपेयर टू नथिंग्स UFS 2.2। ऑब्वियसली AnTuTu में भी बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। 8 lakhs AnTuTu स्कोर आता है नथिंग में, iQOO Neo 10R में आता है लगभग 15 lakhs। और BGMI की बात करें तो नथिंग में आप 90 FPS पे खेल पाओगे, बट iQOO में 120 FPS मिलता है। दोस्तों सिंपली iQOO बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू नथिंग फोन 3A। उसका फर्क कैमरास में भी आता है, नथिंग इतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस में एट ऑल। सो दिस पॉइंट गोज टू iQOO Neo 10R। एंड देन दोस्तों बैटरी और चार्जिंग, अगर आप गेमर हो स्पेशली आपके लिए बहुत ही अच्छा है iQOO। वाई? यहाँ पे 6400 mAh का बैटरी आता है विथ 80 वाट चार्जिंग, बट नथिंग में 5000 mAh आता है विथ 45 वाट चार्जिंग। यहाँ पे आपको चार्जर भी नहीं मिलता बॉक्स में। सो बैटरी और चार्जिंग दोनों में iQOO Neo 10R इज मच बेटर अगेन। पर जहाँ पे थोड़ा सा होप है नथिंग फोन 3A के लिए, वो है इसके कैमरास में। यहाँ पे पीछे 3 कैमरास आते हैं, 50 प्लस 8 प्लस 50, और ये 50 MP वाला 2x टेलीफोटो है जिसमें OIS नहीं आता, और 32 MP का सेंसर आता है सेल्फी। बट iQOO Neo 10R में टेलीफोटो नहीं आता, 50 प्लस 8 आता है पीछे और 32 MP का आता है सेल्फी सेंसर। बट फोटोज किसके अच्छे आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन सेंसर दोनों के ही बहुत ही अच्छे है। iQOO थोड़ा कंट्रास्ट है, अल्ट्रावाइड नथिंग का ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टेलीफोटो भी आता है जो कि ऑब्वियसली iQOO में नहीं आता। तो 2x फोटोज में नथिंग थोड़ा अच्छा होगा कंपेयर टू iQOO। बट जो सेल्फी है नथिंग फोन 3A का वो इतना अच्छा नहीं है। iQOO सेल्फी कैमरा इज मच बेटर, और वीडियोस में भी iQOO थोड़ा आगे है। 4K 60 आप बना सकते हो बैक से, फ्रंट से भी आप 4K 30 बना सकते हो, जो कि नथिंग में आप नहीं बना सकते हो। शटर स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है iQOO में, और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ही फास्ट होगा iQOO में। सो ओवरऑल कैमरास
में दोनों ही फोन्स किसी मामले में अच्छा है। एंड देन दोस्तों ऑडियो में दोनों ही फोन्स के बीच में मेजर गैप नहीं है। दोनों ही में डुअल माइक्रोफोन्स, डुअल स्पीकर्स आता है, हेडफोन से किसी भी फोन में नहीं आता। सो अल्टीमेटली दोनों में मेजर गैप नहीं है कि आप ये लो ये ना लो बिकॉज ऑफ दैट ऑडियो। दोनों ही फोन सेम है, डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। पर जहाँ पे अगेन डिफरेंस है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर में। नथिंग में आता है नथिंग OS 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। यहाँ पे आपको 3+6 ईयर्स के अपडेट्स मिलेंगे फ्यूचर में। बट आईकू में आता है FunTouch OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। यहाँ पे आपको 3+4 ईयर्स के अपडेट्स मिलेंगे। दोस्तों नथिंग का जो मेजर प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर मिलता है और यहाँ पे आपको अपडेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स कंपेयर टू आईकू। और आईकू में बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ भी आते हैं। सो सॉफ्टवेयर में नथिंग फोन 3A डिजर्व द पॉइंट। बट दोस्तों कौन सा फोन अच्छा है कौन सा फोन बुरा है डिसाइड होता है प्राइस से। यहाँ पे नथिंग में आता है 2 वेरिएंट्स, iQOO Neo 10R में आता है 3 वेरिएंट्स। फर्स्ट यहाँ पे आपको लग सकता है कि नथिंग बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू iQOO Neo 10R, बट अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो नथिंग लगभग 3000 और महंगा है बिकॉज यहाँ पे आपको बॉक्स में चार्जर, बैक कवर नहीं मिलता, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा वो सब। सो यहाँ पे भी अगेन iQOO Neo 10R इज बेटर। सो ओवरऑल नथिंग फोन 3A आता है 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के साथ, बट iQOO Neo 10R आता है 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के साथ। सो iQOO बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। मैंने तो इसको सिर्फ 24,700 में बाय किया आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, और इसका डिटेल रिव्यू, कंपैरिजन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ पे एक और वीडियो है पोको X7 Pro का रिव्यू है, बहुत ही डेप्थ में है, आप देख सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ इधर ही।